नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं जिसकी रिपोर्ट आप पहले भी देख चुके हैं कि एक पत्नी से पति तंग आकर के और रोता हुआ उसने बयान दिया है। यहां तक कि उसका कहना यह है कि पत्नी हमारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिल करके और हमें थाने में रात भर उसने पिटवाया। ये वारदात सीधी जिले की है। सीधी जिले की सिमरिया चौकी अंतर्गत का ये मामला थाना चुरहट आता है और ये जो वारदात है ये 19 दिसंबर की वारदात है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हम कोर्ट में आए हुए थे पेशी को लेकर के। जहां हमारी उस दिन पेशी थी, इसके बाद मैं वहां से निकला तो पुलिस ने मुझे सीधे उठाकर सारी रात मुझे टॉर्चर किया। कहां तक सही है कहां तक गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले सारी अपडेट आप लोगों को मैं करवाऊंगा। एक एक व्यक्ति का बयान देखने को मिलेगा, दोनों पक्षों का बयान देखने को मिलेगा और साथ में यह भी देखने को मिलेगा कि पुलिस का क्या कहना है इस पर। जी हां, सही सुन रहे हैं। शुरुआत करूंगा उस बात से जहां सविता साहू का पति सत्यलाल साहू जो कि अपनी पत्नी से पीड़ित है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल है, जो कि 36 साल की उम्र में अपने पत्नी पर इल्जाम लगा रहा है, जिसकी पत्नी का नाम सविता साहू है, जिसकी उम्र 32 साल है। 32 साल की पत्नी पर 36 साल का पति आरोप लगा रहा है कि ये जो पत्नी है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर के और मुझे प्रताड़ित कर रही है। मेरे पर उसने कोर्ट केस करके रखा हुआ है, जिससे मुझसे वो खर्च मांग रही है, रहने का और बच्चों को पढ़ाने का, इन सारी चीजों का खर्चा। जबकि अगर वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ है तो फिर मैं क्यों दूं, उसका कहना यह है। साथ में उसने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने भी रात भर मुझे पीटा है, यहां तक कि पिलास से नाखून उखाड़ा है, कान तक खींच लिया, दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए। इतना मतलब आपको मैं बता दूं, आपने पहले ही सारी चीजों को सुना होगा। थोड़ा सा बयान एक बार मैं फिर से सुनाना चाहूंगा। देखिए ये सत्यलाल साहू का ये बयान। क्या नाम है अपना? सत्यलाल साहू। यह मारपीट का जो मामला देखने को मिल पा रहा है वो क्या पूरा मामला थोड़ी बताएं। यह हम श्रीमान जी ग्राम कुर्रवा के निवासी हैं। 2017 में ये अपना कथरिया गांव में चले गए। मध्य प्रदेश शासन के भूमि में मकान बना के निर्माण रहें, खाद कमाते रहें। वहीं से रहत हमारे औरत से चीज धर शुक्ला शारीरिक संबंध बना ली। नौकर ले जाके मैके और कमरा क्वार्टर से लाए हैं। कहाँ नौकरी चाकरी करवावत हैं, स्कूल में खानगी के दावा न्यायालय में करवाए हैं। यह में से कई प्रकार से हमारा विवाद उनकर चलता रहा है। आवेदन हम कई एक दिन हैं, जिला न्यायालय में दिन हैं, कुटुम्ब न्यायालय में चल रहा, पेशी आए रहन तो हमका सम्मान एक उदार नहीं दिन रहे। दरोगा साहब कई एक चक्कर हमका ढूंढीन पकड़े के मार के कुछ बयान करवाइए से, चूँकि कुछ औरत हमसे बताए रही और हम रिकॉर्डिंग अपने पास रखे रहें। तो ये माने कहे रहे कि माने हम पुलिस से मरवाए के तो से उल्टा बयान करवाओ, एक खातिर हम पुलिस से छिपता रहें। बाकी बीच में फिर जब हमारा पेशी चले लाग तो 9 तारीख के पेशी में हम आए रहें। 9 तारीख के पेशी फिर लगी 12 तारीख को हमका सम्मन मिला लोक अदालत से। तो वो 12 तारीख के सम्मन में हम पेश भाए। ये पेशी लगी रही तो ये कुटुम्ब न्यायालय की पेशी में आए रहन। हम 181 कह रहे हैं, 181 कह रहे हैं। तो साहब दरोगा साहब आए श्री धर शुक्ला समेत 2 पुलिस वाले ही न्यायालय के अंदर। हमका पूछी सत्यलाल तुम ही हो? हम कहें जी। कहीं तुमने 181 लगाए हो? चलो दरोगा साहब बुला रहे हैं। तो हम कहें साहब हम काहे के जाइए। ऐसा है कि हम 7 आवेदन दे चुके हैं। 4 आवेदन जिला एसपी साहब का दिन है, 5 आवेदन जिला कलेक्टर साहब का दिन है, लेकिन आज तक जो है तो पुलिस कदम नहीं रखी। तो आज हम काहे 181 कटाऊ न कटाऊ। जौन होई तो जज साहब जौन करी तो करी, सजा होई फांसी होई, जौन होई वो करी। नहीं गए हैं जी। और आपको चोट कहाँ लगा? चोट आप देख लीजिए सर, पूरे कान में यहाँ इतना मारा गया है। तो यह चोपी पड़ गई है। सात रोज हो गए और यह पिलास भी लगाई गई। दाढ़ी पिलास कितने लोग थे मार? तरवा में कम से कम 100 लाठी मारी साहब। पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप जी। बाद में वीडियो लगेगा। पुलिस वाले अपने 7-8 जन रहे, 10 जन से कम नहीं रहे साहब। स्टाफ रूम में लगे जहाँ खाना पीना बन रहा, वहीं कैमरा बंद करके मारिन पहुड़ा के तरबा पीटे। यह में व्यवस्था है, क्या बताई साहब, कहा करी कहाँ जाइए, के लगे जाइए। कितने लोग थे जब मारपीट हो रही थी? तो क्या आपके भाई भी मौजूद थे वहाँ? जी हाँ, 3 जन का मारी साहब। लगातार 8-10 लोग पुलिस वाले वहाँ रहे। 10 पुलिस वाले साथ में? जी 8 से 10 रहे साहब। क्या इस बात का उल्लेख आपने किया है कहीं पर कि 10 पुलिस वाले थे? श्रीमान जी 5 तक इकट्ठे खड़े रहे, फिर 3 पुन गाड़ी में चढ़ के आए रहे। अब सब जन मार पीट के इन्हीं साथ है। फिर ओसरी पारा निकली गए तब हम कहता ये उल्लेख कर सकी थे।
कि डिपार्टमेंट कतना रहता हूँ कतना नहीं रहता हूँ, ये तो उल्लेख हम नहीं कह सकें। इसमें श्रीधर शुक्ला का आप नाम ले रहे हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? इसकी रिकॉर्डिंग है जो औरत के साथ हमारे गलत हुआ, औरत ने हमसे बताई। तो औरत खुद आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाती? औरत हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई क्योंकि उसके कहने पर पैसे के बलबूते बिक चुकी है। हमारा बच्चा ये है अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं बच्चे को कल चूक गया था, रास्ते में छोड़कर चले गए थे, घर वालों ने नहीं लेकर आए। इसके लिए मैंने घर में नाराज़ी भी किया कि हमारे बच्चे को साथ में तुम लेकर नहीं आए। अगर आप कहते हैं कि औरत बिकी हुई तो फिर आपसे वो क्यों बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं, वो हमसे बताई है साहब। क्यों बताइए? ये सच्चाई बताई। हमने उससे प्रश्न किया कि सविता तुमने 15 साल हमारे पास रही, लेकिन इसके बावजूद तुमने मैके क्यों भाग गई है? तुमको इसके पहले माने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? तो उसने बताई कि हमारे साथ संकट हुआ, हमारे साथ ऐसी ऐसी हालात हुई। हम पूछी लाहन के कब भाग कैसन भाग को करीस, वो अपने आप बतावल ही जी। हुआ रिकॉर्डिंग दे थोड़ा। दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पर जो है जिसके ऊपर इसने आरोप लगाया, यानी कि अपनी पत्नी पर, मैं उससे भी मिलवाना चाहूंगा कि उनका कहना क्या है। जहां तक कि सबसे पहले मैं आपका जिस बयान के आधार पर इन्होंने आरोप लगाया, ये सारी चीज आपको देखने को मिली। अब दूसरा बयान इनके पत्नी यानी कि सविता साहू का, वो भी देखिए। क्या नाम है आपका? सविता साहू। ये आपके पति का क्या नाम है? सत्यलाल साहू। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपका संबंध कहीं और है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ है, और उनके साथ मिलकर अपने पति को आप मरवा रही, पिटवा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? इसलिए सब बात गलत है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मतलब केहू के साथ संबंध नहीं है। ये जब से हमारी शादी है तब से अक्सर हमारे पति हमरे ऊपर हाथ उठावर रहे। 2004 या 5 में हमारी शादी है, तो अगर हमारे साथ कोनो लेडीज अगर खड़ी हुई है तो यह का बोलत पूछत रहे कि काहे खड़ी है, का बोलत रहे, ऐसा उनकर शक चलत शक। हमार कम से कम 3-4 बार रिपोर्ट हो चुकी है। हम 3 बार समझौता ले चुके हैं। किससे? एक पहली बार समझौता परामर्श केंद्र से भा, दोबारा महिला थाना से, और ये सिटी कोतवाली से 3 बार हम समझौता ले चुके हैं। यह चौथा चरण आए चल रहा है, जौने मुँह सड़ासड़ झूठ बोल रहा है। हमार मतलब केहू के साथ कोनो संबंध नहीं है। इस पर जो है तो मारपीट को लेकर के कहा जा रहा है कि कोई श्रीधर करके हैं जो जिनके द्वारा मारपीट की गई, और यहाँ तक कि आपकी रिकॉर्डिंग भी है, जो कि रिकॉर्डिंग में आप कह रही हैं कि हाँ हमारे साथ संबंध बनाया गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है? रिकॉर्डिंग हमें ज़बरदस्ती मारपीट करवाया गया है। ये मोहनिया घाटी की है। मोहनिया घाटी में हमें मारपीट कर ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग करवाया गया है। तो क्या आपने इस पर शिकायत किया था कि? हाँ, शिकायत हम किए थे अप्रैल में, 12 अप्रैल को हम शिकायत शपथ प्रमाण पत्र लगाए थे। एक रोता हुआ बच्चा भी है जो कि उसमें कह रहा है कि आप जो है तो उसे छोड़कर आप चली आई हैं। कोई आपका एक बेटा भी है जो उनके साथ है? हाँ, हमारा बेटा है उनके साथ में, लेकिन हम छोड़कर नहीं आए थे, हमसे छुड़ा लिए हैं। बेटा को छुड़ा लिया गया? हाँ, बेटा को छुड़ा लिया गया। 2 बच्चे हैं हमारे जो आज तक एडमिशन नहीं है हुआ है स्कूल में। तो आप फिर उनके साथ रहती क्यों नहीं? क्या समस्या आ रही? साथ में रहने में क्या समस्या? साथ में वो अक्सर हमारे पास साथ मारपीट करते थे। हम इसीलिए मायके में रहते हैं, और पूरा खर्च हमारा मायके वाले ही उठा रहे हैं। तो क्या आप आगे चलकर तलाक लेना चाह रही हैं उनसे, या भविष्य में उनके साथ रहना भी है आपको? अब ये तो भविष्य में आने पर ही बताएंगे। अभी जो वो आपके ऊपर इस तरीके का जो लांछन लगा रहे हैं उस पर क्या कहेंगी आप? सब गलत है? सब गलत है। क्या आप श्रीधर शुक्ला को जानती हैं? जानते हैं, हमारे घर के बगल में रहते थे, लेकिन हम उनसे कभी बात नहीं करते थे, कभी बोलते नहीं थे। हम सामने खड़े होकर उनके साथ कभी देखे भी नहीं हैं। तो ये सारे बेबुनियाद? हाँ, बेबुनियाद है। पूरी वारदात की अगर मैं बात करूं तो इस पर यह कहना एक न्यूज़ का कहीं ना कहीं गलत होगा कि मैं कहूं कि ये गलत है या ये सही है। ये तो एक जांच की बात है। ये पुलिस इस पर जांच करे और कोर्ट इस पर जो भी फैसला सुना सकता है। कोई न्यूज़ चैनल इस पर फैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है हम ये चीजें नहीं दिखा सकते। लेकिन जो पूरी वारदात हुई, जो उनके द्वारा बताया जा रहा है, वो जरूर हम पेश कर सकते हैं। शहर में लगातार ये बात बरी हुई है कि पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा है। पुलिस का डर पैदा कर रही ये कहना है। यहां तक कि आमजन पुलिस इतनी बुरी तरीके से डर रही है कि पुलिस जो है पिलास से नाखून उखाड़ रही, पुलिस जो है दाढ़ी उखाड़ रही, पुलिस ने कान उखाड़ लिया, पुलिस ने सैकड़ों लाठी जो है पांव पर पीटा। सारी बात जो वो रोते हुए बंदा बता रहा है उस पर कहने वाली यही बात होगी कि यह भी सत्य है या झूठा है,
यह भी कहना काफी मुश्किल होगा। हालांकि चोटें जो है चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि उसके साथ तो मारपीट हुई है, पर कहां हुई है, वाकई में क्या पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था या नहीं, इस बात की हम अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकते। और इन पर जो है मैंने जब बच्चे से बात की तो बच्चे ने कहा कि हमारी जो मां थी वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जो कि श्रीधर नाम का कोई व्यक्ति था, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा कि वो हमारे मां के साथ सोता था रात को। क्या ये कहां तक ये बात ये सत्य है और क्या है वो तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो लड़का है उससे भी हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए दीपक साहू का ये बयान। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार साहू। पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ते थे, लेकिन माँ जब से चली गई तो नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि माँ चली गई। अम्मा चली गई तो कहाँ चली गई? जोर से बोलो। कहाँ चली गई? वही जो श्रीधर शुक्ला उसी के पास। ये बच्चा जो है किस तरीके से बोले कि माँ कहाँ चली गई, और जो इसकी नर्म गर्म आंखें हैं वो बयां कर रही हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। इसकी पढ़ाई बंद हो गई, इसका कैरियर तबाह हो चुका है, ये कुछ करना नहीं चाह रहा और चाह भी रहा तो हो नहीं पा रहा। कब गई माँ आपकी? ये जब पहले खिचड़ी में लाई वही बताता है, उसके एक दिन पीछे ही उसके वो जब पापा हमारे सो के गई थी। लेकिन जब हमारे पापा जब आए थे ठेला से तो पापा चले गए थे मड़वा और हम लोग खा पी के सो रहे थे। तभी जब मुझे थोड़ा बाथरूम लगा तो मैंने मुँह उगा कर देखा कि वो श्रीधर शुक्ला मेरी माँ के साथ पकड़ा हुआ था, जिसके बाद मैं डर गया कहीं मारेगा, इसीलिए मैंने नहीं गया। इसके बाद जब श्रीधर शुक्ला चला गया तो फिर मेरी माँ बोली कि बेटा पापा से मत बताना, नहीं पापा बहुत मारेंगे, इसलिए फिर मैंने नहीं बताया। इसके बाद फिर पापा मेरे कुछ काम से चले गए थे रीवा से फिर आ रहे थे तो मेरे मम्मी चली गई नानी के यहाँ। इसके बाद पापा यहाँ आया तो मम्मी से जो रिकॉर्डिंग बोली थी वो पापा रिकॉर्डिंग कहते थे, वो मुझे सबको सुना रहे थे, मैं भी सुना, फिर मैं उसने पापा को बता दिया। मैंने जहां तक है तो खुद देखा कि एक छोटा सा लड़का जो लगातार रोते हुए जो ये कह रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दर्दनाक ये बात है और शायद औरत जात के लिए कलंकित करने वाली ये बात होगी। लेकिन मैं इस पर भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक पूरी बात स्पष्ट नहीं हो जाए इस पर कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर वे सत्य क्या है। अब मैं बात करूं कि आरोप और प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, लेकिन इस पर पुलिस क्या कह रही है। मैंने बात किया इस पर अंजुलता पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि ये जो भी है 151 के तहत कार्यवाही की गई, इस पर जांच पड़ताल चल रही है और इस पर अगर कोई मारपीट ऐसी हुई है तो उस पर भी जल्द से जल्द कार्यवाही होगी। हालांकि पत्नी के द्वारा पहले भी ये आरोप लगाया गया है कि उसका जो पति है उसे परेशान करता था, उसे मारता था, पीटता था, और यहां तक कि पति भी यही कह रहा है कि ये जो हमारी पत्नी है जिसका नाम सविता साहू है उसके द्वारा कई बार मारपीट की गई और वो परेशान कर रही है, वो खुद मुझे छोड़ के जा चुकी है। कई ऐसी बातों का लेकर के लगातार ये वाद विवाद बना हुआ है। देखिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता का ये बयान। मैम, सिमरिया चौकी अंतर्गत का एक मामला सामने आया है जहां पुलिस के द्वारा मारपीट की गई 151 के तहत, क्या पूरा मामला है? ये कल प्रार्थी पक्ष के द्वारा जो शिकायत की गई, उस शिकायत के दौरान जो संज्ञान में आया है तो इस पे पुलिस ने 151 की इसमें कार्रवाई भी की थी। संपूर्ण मामले को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसमें जो आवेदक हैं उनके द्वारा यह बताया गया या सीएम हेल्पलाइन भी की गई थी और अन्य शिकायतें भी की गई थी कि उनकी पत्नी का किसी थर्ड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप है और जो है इसमें FIR की जाए। जहाँ तक उनकी वाइफ का है, उनसे स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने ऐसी किसी बात से इनकार किया है। उनकी वाइफ के द्वारा भी उनके हस्बैंड पर जो है 498 का मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है। दौराने जो है इन्हीं सब के बीच में जो है अवगत हुआ चौकी पर कि ये किसी स्थान पर जो है इनके द्वारा कुछ उपद्रव किया जाता है। पुलिस ने इसमें प्रथम दृष्टया 151 की कार्रवाई की है और कार्रवाई करके जो है सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया था और उसके पश्चात जो सक्षम न्यायालय ने जो है इनको जो है अग्रिम कार्रवाई की थी। जहाँ तक के जो इनका अब शिकायत है कि पुलिस के द्वारा इन पर विभिन्न मारपीट की गई है या पुलिस के द्वारा जो पुलिस के पक्ष में इनकी जो शिकायतें की गई है, उस संदर्भ में शिकायत को जो है जांच में लिया गया है और अन्य भी तथ्य जो है उनको सुना जाएगा। प्रार्थी पक्ष को भी पूर्ण रूप से सुना जाएगा और सुनने के पश्चात जो साक्ष्य आएंगे उन साक्ष्य के आधार पर फिर विधि अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी।
मैम कहीं ना कहीं पुलिस की छवि जो है तो सोशल मीडिया पर हर जगह खबर चली धूमिल हो रही है कि मारपीट का मामला है, लोग भी डर रहे हैं इस पर। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो खबरें होती है उससे कहीं छवि भी धूमिल होती है, क्योंकि इसमें प्रार्थी पक्ष है उसके द्वारा इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं, तो प्रार्थी पक्ष की जो शिकायतें हैं उसको सुनना भी ज़रूरी है और सारे तथ्यों को एकत्रित करने की भी आवश्यकता है। और इसके पश्चात ही हम इस पर कह पाएंगे कि प्रार्थी के द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें कितना सत्य और कितना असत्य। अब आपको देखने को मिलेगा सारे चीजें तो हो चुकी हैं, अब आखिरी बयान बचा हुआ है उस व्यक्ति का जो कि इस पूरे केस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो है श्रीधर शुक्ला। अब बात करेंगे हम उनसे बहुत जल्द, अगली रिपोर्ट में उनका भी बयान देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है और क्या वाकई में इस पूरे केस में वो एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज से, और भी बड़ी खबरों के साथ हाजिर होता हूं, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि समाज में औरत का ये जो डर बना हुआ है वो आज बेहद शर्मनाक स्थिति भी देखी जा रही है। एक तरफ एक बेटी रो रही है, एक तरफ मां रो रही है, एक तरफ उसका पति रो रहा है, एक तरफ बेटा रो रहा है। क्या कहां पर ये गलती है समाज में जो ये आज कलंकित हो रही औरत, कलंकित हो रही है जो पुलिस, क्या खेला चल रहा है इसका समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि किस आंसू पर हम विश्वास करें और किस आंसू पर हम विश्वास ना करें ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल पा रही है वो यही है कि वारदात लगातार जो हुई इनके साथ कहीं ना कहीं पीछे सब है, इसमें आंसू सबके निकल रहे हैं, मतलब क्रोध या गुस्सा कहूं या दर्द कहूं सबके पास है। एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़े मतलब बूढ़ों तक हर जगह ये जरूर देखने को मिल पा रहा है कि सब टूटे हुए हैं, सब रो रहे हैं, सब बिखरे हुए हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस का विश्वास हटता जा रहा, टूटता जा रहा। अगर वाकई में ऐसा है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने शर्मनाक स्थिति जो है इस तरीके से पैदा कर दी है कि लोग पुलिस से इतना डरेंगे और सहमे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो गलतियां कर रहे हैं उससे एक भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपराधी अगर नहीं है तो उसे अपराधी बना दिया जाएगा। क्योंकि जब कोई भी किसी के साथ अगर गलत होता है तो वो धीरे धीरे कब तक सहता है, जब तक वो सह सकता है। इसके बाद गलत होने के बाद वो जब नहीं सह पाता तो टूट जाता है, टूटने के बाद फिर वो खुद अपराधी बन जाता है। तो वाकई में अगर ऐसा कुछ वारदात अगर देखने को मिल पा रही है तो इसमें बहुत गलत हो रहा है। जो भी है जहां तक है इस पर तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच और कोर्ट न्यायालय का मामला है और ये देखने लायक स्थिति होगी। लेकिन जो 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 ये बातें सामने आई हैं इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या कहना इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये तो अब आप खुद देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कहना चाहूंगा आपने वीडियो तो देख ली, और वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा व्यक्ति सही है? क्या बीवी जो कह रही है वो सही है, या जो पति कह रहा है वो सही है, या फिर श्रीधर शुक्ला जो भी हैं? आगे चल के और भी इसकी अपडेट मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज के साथ। और पुलिस ने क्या कहा वो भी आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।